हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टरीफाइज ट्राइम सीरीज़। आज हमारे साथ जुड़ी है अस्मिता कदम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अस्मिता रामराव कदम। मैं परभनी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग लातूर से कंप्लीट की है और अभी मैं करेंटली आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग परस्यू कर रही हूँ। ये तो हुई इनकी एक अचीवमेंट, पर इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फोड़ा है, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। हाँ, तो बचपन से मुझे बहुत सारी एग्ज़ाम्स देने का बहुत शौक़ था। स्कूल में भी मैं स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल ऐसी एग्ज़ाम्स देते रहती थी और उसमें भी मेरी अच्छी रैंक्स आती थी। उसके बाद 10 सीबीएसई में भी मैं डिवीज़न में फ़र्स्ट टॉपर थी और 11-12 के मतलब एंड में फिर मैंने सोचा कि हम नीट और जेईई दोनों भी दे देते हैं। तो नीट में मेरा स्कोर था 700, इन विच आई सिक्योर्ड फुल स्कोर दैट इज़ 360 इन बायोलॉजी, and in JEE Advanced the rank was 386, and with that I gave MHT CET also. In that I secured 99.98 percentile. तो अस्मिता, आपने इतनी सारी एग्ज़ाम्स दी और सब में टॉप रैंक लाई, तो आपके इस प्रिपरेशन के बारे में मोटिवेशन क्या था आपका इस सब के पीछे? बेसिकली मैं तो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं मतलब मेरा जो होम टाउन है उधर एजुकेशन की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है एक्चुअली, बट माई पेरेंट्स वेयर द सपोर्टिव रोल, दे प्लेड अ सपोर्टिव रोल फॉर मी। उनकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरा नहीं कर पाए, सो दे जस्ट ट्राइड देयर बेस्ट टू एजुकेट मी। सो उन्होंने मुझे उस गांव से निकाला और मुझे पढ़ाया, तो मतलब एक मोटिवेशन था कि ये मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगता था पढ़ना, इंटरेस्ट था बचपन से ही कि पढ़ाई अच्छी लगती थी। तो वही मुझे मेरे मम्मी पापा सामने दिखते थे कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, कितनी मेहनत कर रही है, और मुझे भी इंटरेस्ट था, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम ठीक रहा और वही बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर था। मेहनत के बाद आप फाइनली आईआईटी खड़गपुर में हो, तो आपकी जेईई और नीट जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ ज़रूर। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वाज कि जेईई की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, लाइक पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है। बट द कंक्लूजन वाज कि मैंने जनरल ले लिया, पीसीएम भी। सो स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, लाइक 2 साल ज़्यादा करके तो नीट पे ही फोकस किया था मैंने। तो इनिशियल डेज़ में अगर नीट की प्रिपरेशन के बारे में बोले तो उतनी दिक्कत नहीं आती थी। इनिशियल टॉपिक्स आसान होते हैं समझने में और फिर दिक्कत भी नहीं आती। तो स्कोर वाज वेरी वेल, लाइक अराउंड 700, 690, 705 इन दैट रेंज। बट जैसे जैसे सिलेबस आगे जा रहा था, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही थी, तब थोड़ा मतलब डीमोटिवेटेड फील होता है ना, और स्कोर भी थोड़ा कम हो रहा था। एक पॉइंट था कि उस टाइम स्कोर अराउंड 650, 660 उधर ही स्टक था, उससे आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे नहीं आ रहा था, बट आगे नहीं जा रहा था। मतलब कितने भी एफर्ट्स लगाओ वो स्कोर नहीं बढ़ रहा था। तो ऑब्वियसली डिप्रेसिंग फीलिंग आती है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ। बट यू हैव टू रीच योर मेंटोर और योर समवन हु कैन लाइक आप जिस पे भरोसा रख सकते हैं। मैं तो मेरी मम्मी के पास जाती थी, मैं सब कुछ अपने मम्मी को बताती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हाउ आई एम फीलिंग एंड एवरीथिंग। सो जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट करते हो या जिसके साथ आप फ्री फील होते हैं, आप उसके पास जाओ और उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट एटीट्यूड, इट मीन्स लाइक रियली मैटर्स कि आप कैसा एटीट्यूड के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपने उस पॉइंट पे ये सोचा कि नहीं स्कोर तो नहीं बढ़ रहा, पढ़ के तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो वो फिर इट्स रॉन्ग। तो आपको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि नहीं स्कोर नहीं बढ़ेगा, फिर भी आई शुड ट्राई, आई शुड गिव माई बेस्ट टिल द एंड ऑफ द डे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो लाइक मैंने ट्राई करती रही और फिर स्कोर तो बढ़ने लगा और फिर लाइक 680, 690 के आसपास आ ही जाते थे आराम से। सो दैट एटीट्यूड आप अपने में भी रखो। और उसके बाद ये तो हुआ, और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि 11 पूरे जोश से वो करते हैं, लाइक 11 मतलब मुझे जेईई क्रैक करनी है, नीट क्रैक करनी है, वो एंथू बहुत हाई रहता है। बट 11th होने के बाद इट लाइक्स कम हो जाता है। फिर उस टाइम पे तभी मेंटर की ज़रूरत पड़ती है कि अब क्या करें, और अपने टीचर से कांटेक्ट करें कि अब इसके बाद क्या करूँ। जब भी आपको नहीं समझ आ रहा ना कि क्या चल रहा है और क्या करूँ, कांटेक्ट योर मेंटर और टीचर और पेरेंट्स, एनीवन।
सो और फिर आपका जो टेम्पो है वो हाई रहना चाहिए। वो मैंने केजीपी में आके सीखा है एक्चुअली। बट स्टार्टिंग से मैं वही ट्राई करती थी कि मेरा मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए और मेरी एनर्जी पूरी हाई रहनी चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आई वुड टेक इट पॉजिटिवली, डोंट टेक द प्रॉब्लम्स नेगेटिवली। दैट रियली हेल्प्स यू। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को नेगेटिव में मतलब नेगेटिवली लिया तो इट वुड एंड अप इन डिप्रेशन एंड नथिंग। So if you take your problems in positive way, you will have that confidence and that positiveness to tackle the situation. So that is the thing I remembered always. And मेरी मम्मी ने ये सिखाया है मुझे बचपन से कि और एक चीज़ है कि मैं खुद से compete करती थी। हाँ पता है कि ये जर्नी है, compete करना है, हमें अच्छी रैंक लानी है, सबसे compete करना है, बट अगर हम खुद से करेंगे तो इट वुड बी बेटर। लाइक अगर मेरा स्कोर अराउंड 650 आ रहा है तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ये ट्राई करूँगी कि मेरा स्कोर 670 हो, 680 हो। ये नहीं देखूँगी कि मेरे फ्रेंड का स्कोर कितना आ रहा है। दैट एक्चुअली डजेंट मैटर, वो तो तुम्हें मतलब डिमोटिवेट करेगा। बट अगर तुम खुद की मिस्टेक्स का एनालिसिस करोगे कि लाइक क्यों मेरा स्कोर कम आ रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को अगर फिक्स करोगे तो यू विल रॉक। लाइक मतलब स्कोर तो बढ़ेगा ही और खुद पे भी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दैट इज़ द मतलब लाइक फॉरमोस्ट थिंग इन द प्रिपरेशन। और जब मतलब सिलेबस ख़त्म हुआ तब एक बर्डन था, अभी पूरा सिलेबस है, कैसे कवर करूँ। दैट वाज द लाइक वेरी हेक्टिक पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड उसके बाद फिर मैंने फिर से अपनी टीचर से बात की, क्या करूँ अब, प्लान्स कैसे बनाऊँ। उन्होंने भी उस टाइम पे गाइड किया और मैंने खुद के प्लान्स बनाए तब कि अगले 6 महीने में मैं क्या करूँगी, हर एक दिन में मतलब क्या करूँगी, पूरा एक स्केड्यूल बना लो। और एक और सजेशन दूंगी कि आज क्या करना है, उसकी भी एक लिस्ट बना लो कि आज मुझे क्या क्या करना है। सो लिस्ट बना लो और फिर एक वो है, और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ आप। सो बेसिकली जैसे इन्होंने कहा कि की टू सक्सेस इज़ की कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। अपना कंपटीशन सिर्फ अपने से होना चाहिए, दूसरों से नहीं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि मेंटर का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेंट्स को तो जेई के नीट के दौरान एक मेंटर होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप 11th-12th में नीट की तैयारी कर रहे थे, हाँ। तो आपने कैसे सोचा कि जेई भी देंगे, ये सब ख्याल कब आया आपके दिमाग में? तो बेसिकली आई वॉज इंटरेस्टेड टू गेट इनटू आईआईटी, बट जब 10th हुई तब पता नहीं कैसे मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। लाइक ब्रेन वॉशिंग काइंड ऑफ वैसे हुआ था, और मैंने 2 साल फिर नीट की प्रिपरेशन की। बट जेई मेन दे दी। मुझे एक्सपोजर चाहिए था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील कैसी होती है उसके लिए एक्चुअली मैंने जेई मेन दे दी। और जेई मेन में तो 99.21 परसेंटाइल आ गई। फिर सोचा अरे अगर पीसीएम ले लेती तो मतलब और अच्छा परफॉर्म कर पाती, क्योंकि उस टाइम मैथ्स की प्रिपरेशन तो मतलब अराउंड ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थी। बट फिर मुझे अपना मतलब जो रियल वाला इंटरेस्ट था कि आईआईटी में जाना है, तो उसकी मतलब थोड़ी लाइक ये हुआ। और फिर अभी नीट के लिए प्रिपेयर किया था, तो 2 महीने बाकी थे नीट में, तो फिर बाद में मैं मतलब पूरा कंसंट्रेशन नीट में ही दिया और नीट में 700 आ गए। फिर बाद में स्टिल मेरे दोस्त जब छुट्टियों में वैकेशंस मनाने चले गए, एंजॉय कर रहे थे, मैं बैठ के पढ़ रही थी एडवांस के लिए। तो 4 जून को मेरी एडवांस की एग्ज़ाम थी। तो फिर लाइक उसके बाद भी सोचा कि नहीं एडवांस अभी दे रही हूँ, बट आईआईटी में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने जेई एडवांस की तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की। नो मॉक टेस्ट, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नथिंग, सिर्फ ऐसे ही देने के लिए देने वाली थी। फिर एडवांस भी एकदम चिल होके दे दी कि क्या है, चलो एग्ज़ाम भी देते थे। तो एग्ज़ाम हो गई। मुझे तब भी मतलब अच्छा लगा कि एग्ज़ाम अच्छी गई थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत सही गया था, बट मैथ्स में थोड़ी थी दिक्कत, बट ये श्योर था कि सब्जेक्ट वाइज को टफ तो क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में और रिज़ल्ट जब आ गया, दैट माय रैंक वाज 386। सो आई वाज लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी अच्छी रैंक आई थी। ऐसे ही था, मतलब जेई की जर्नी तो ऐसे थी, और नीट की तो मतलब बेसिकली प्रिपरेशन की थी, तो फुल डेडिकेशन नीट में था। 700 आ गए तो वो तो अलग लेवल की खुशी थी, बट उसके साथ ये वाली अनएक्सपेक्टेड खुशी भी अलग लेवल की थी। तो आपने प्रिपेयर करते समय कौन सी बुक्स को फॉलो किया था? या बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट।
सो ज़्यादा करके तो नीट की बुक्स की पढ़ाई की थी। तो नीट में बायो के लिए तो ज़्यादा ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही सब किया था। रेफरेंस तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करती थी, थ्योरी पूरी एनसीईआरटी से करनी है। और अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने तो मतलब है कुछ पियर्सन की, फिंगर टिप्स की कुछ 2-3 बुक्स होती है। मैंने एज सच फॉलो नहीं किया था। मैं तो मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैंने बायो की एकदम एंड में की थी। पहले मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। When it comes to physics, like for theory, I preferred my class notes, and for practice, like you can solve DC Pandey और errorless if you are at basic level। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो errorless से शुरू कर सकते हैं, बट मतलब अगर अच्छा स्कोर है अराउंड 150-140 तो आप DC Pandey सॉल्व कर लीजिए, वो बेटर रहेगा क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी गुड। सो एंड फॉर केमिस्ट्री इट इज़ लाइक ऑर्गेनिक के लिए मैंने हिमांशु पांडे की GRB की जो पब्लिकेशन की बुक है वो फॉलो की थी। एंड फॉर थियोरी इट्स ओनली क्लास नोट्स। एंड फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए NAVST की बुक है, वो बालाजी पब्लिकेशन की, वो फॉलो की थी। और इनऑर्गेनिक के लिए भी GRB की OP टंडन की थी। वो तो मेरे नीट के बुक्स हो गए। और मैथ्स के लिए तो मैंने सिर्फ PYQs और जो कोचिंग के जो क्वेश्चन सर दे देते थे उतना ही करती थी, ज़्यादा कुछ। तो बेसिकली आप दिन में कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? जब हमारी क्लासेस होती थी, हमारे क्लास का टाइमिंग था कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक क्लासेस होती थी। फिर 2 के बाद मतलब 1-2 घंटे में मतलब खाना सोना ये होता था। तो 4-4:30 बजे मैं पढ़ाई करने बैठती थी। तो अराउंड लाइक मैं स्लॉट्स रखती थी। ऐसा नहीं है कि एक बार बैठी तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा होता नहीं है। तो लाइक एक बार बैठी तो 2 से 3 घंटा पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा आधा 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर और वो मतलब कंटिन्यू करना। तो अराउंड 5 से 6 ही घंटे पढ़ती थी जब क्लासेस होती थी, क्योंकि स्टैमिना मतलब ख़त्म हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए 5 से 6 घंटे अगर एवरेज पकड़े तो। और फिर जब क्लासेस मतलब सिलेबस ख़त्म हुआ, जब क्लासेस नहीं होती थी, सो देयर वाज नो लिमिट फॉर द टाइम। लाइक सिर्फ 5-6 घंटे, 6 भी नहीं, एंडिंग में तो 5 घंटे ही सोना, फिर 2-3 घंटे खाना खाने में और बाकी टाइम सिर्फ पढ़ती थी एक्चुअली। मतलब करती थी। एंड में स्ट्रगल किया है, बहुत किया है। ये तो मेरा मतलब शेड्यूल था। बच्चे गलती यही करते हैं कि शुरुआत में पढ़ते हैं, अच्छा कवर अप कर लेते हैं, बट एंड में आते आते उनका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है कि लास्ट में छोड़ देते हैं। बट लास्ट का वही जो पीक पॉइंट होता है, जो उस पॉइंट पे ज़्यादा पुश करता है खुद को, वही एक्चुअली क्रैक कर पाता है। सही है। तो आपके 2 साल के सफ़र में एक कोचिंग और एक मेंटर का आपको कितना इम्पोर्टेंस लगता है? ओके, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट्स नॉट द जर्नी ऑफ यू अलोन। आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वी कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल कि लाइक अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो अगर आप में चलने का हौसला भी है, बट आपको एक गाइडेंस चाहिए कि इस रोड पे कैसे जाना है और कहाँ से जाना है, लाइक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, तो टीचर वो रोल प्ले करते हैं। और अगर किसी का मतलब और गाइडेंस मिले कि उस रास्ते पे अगर कोई चल चुका है, उसके एक्सपीरियंस अगर हमें पता चले, सो वी कुड टेक द प्रिकॉशंस, राइट। सो वो मतलब हर जगह पे वो तो इम्पॉर्टेंट है। सो लाइक मैंने अपनी प्रिपरेशन में मेरी अभी टीचर्स जो थे तो हर पॉइंट पे उनकी हेल्प लेती थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि लाइक समझ नहीं रहा क्या करूँ क्या नहीं, तो उनकी हेल्प लेना। अभी मेन प्रॉब्लम एक आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स, बीच में वो गैप रहता है कि उसके पहले बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं, उनकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होती है, बट जब ब्रेक आता है और उसके बाद अगर वो फिर से मतलब प्रिपरेशन में आ जाते हैं तो बहुत स्कोर कम भी आ जाता है बहुत लोगों का। सो उस टाइम पे एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मुझे अपने टीचर से मिला, मेरे जो मेंटर्स थे उनसे मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर अगर हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वो चीज़ कैसे कर रहे हैं। द वे यू आर डूइंग दैट रियली मैटर्स। सब कर तो सभी रहे होते हैं ना, कि लाइक ऐसा थोड़ी होता है कि अगर जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहा है और जिसके कम आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहा। जिसके कम आ रहे वो भी कर रहा होता है, बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड द राइट वे टू डू दैट थिंग्स। वो कर रहा है बट उसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है।
सो अगर आपको आपके मेंटोर्स या फिर आपके मतलब जो भी टीचर्स है उनसे हेल्प मिली तो आपका जो हार्ड वर्क है वो भी वर्थ इट हो जाएगा. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक दे आर रियली इम्पॉर्टेंट. दैट्स ऑल. तो आपने इस पॉइंट को अच्छे से टच किया कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो एक हिंड्रेंस की तरह आ जाते हैं कि वो जो ब्रेक होता है कि बच्चे करते हैं फिर ब्रेक के बाद उनका स्टडी ड्रॉप हो जाता है, फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते उस स्टडी को. प्रिपरेशन की तो बात हो गई, पर जब आता है जो प्रिपेयर किया है वो साबित करने का जो दिन आता है, जो एग्ज़ाम डे होता है, उस दिन आप कैसे थे? सो बेसिकली 2 साल तो मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी. तो जो मतलब डर वाला फैक्टर है वो तो सिर्फ नीट के मतलब एग्ज़ाम डे पे था. उस दिन का तो मतलब पॉजिटिव वाइब्स थे उस दिन मेरे सराउंडिंग में. उसके पहले वाला दिन तो मैंने लास्ट के 3 दिन में क्या करना है वो तो ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि लास्ट के 3 दिन में ये करना है. लास्ट के मतलब एग्ज़ाम डे पे भी क्या करना है ये मैंने सोच के रखा था कि ये होगा. सो इट मतलब वो अकॉर्डिंगली वो भी हुआ कि मैंने 3 दिन वो प्लान के अकॉर्डिंग किया. फिर मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो गया, चलो सब ठीक हो गया, मैंने प्रिपेयर भी कर लिया. फिर भी एक एंग्जाइटी थी कि क्या होगा अगर सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई. मैंने मतलब आज जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने गलत कर दिए और मार्क्स कम आए तो क्या होगा, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं. बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी थे. बट मेरी मम्मी पापा मेरे साथ थे उस टाइम पे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया कि लाइक नहीं कुछ नहीं होता, तुमने प्रिपेयर किया है ना, तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है ना. सो दैट थिंग मैटर्स. अभी जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे, बट अभी तुम टेंशन मत लो. दे वर ऑलवेज विथ मी. एंड फिर वो भी एक मतलब पॉजिटिव वाइब उन्होंने दे दी. और जब एग्ज़ाम डे था तो सुबह मैं उठ गई जल्दी. 2 बजे हमारी एग्ज़ाम थी. तो सुबह मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रही थी. इनऑर्गेनिक मेरी बहुत ख़राब है तो सुबह मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी. फिर मैं मंदिर जाके आई, दर्शन ले लिए भगवान के. और उस दिन सब अच्छा ही चल रहा था. बट जब मतलब मेरे आजू बाजू के सब जो लोग थे वो भी मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनको देख के मुझे अजीब फीलिंग आ रही थी. ऐसा लग रहा था कौन सी जंग लड़ने जा रही हूँ. बट स्टिल देयर वाज ए कॉन्फिडेंस दैट आई डिड everything very well. I gave my best, so I am here. And that thing hit me like आप मतलब तुमने किया है ना तो आ जाएगा. तो मैं एग्ज़ाम जाते वक्त भी तुमने किया है तुम्हें आ जाएगा, यही मेरे माइंड में था. फिर मैं 12 बजे गई थी मेरे घर से. वो उधर चेकिंग वगैरह हो गया. मैं 1 बजे मेरी हॉल में थी, एग्ज़ाम हॉल में. तो उधर भी उन्होंने बिठाया 1 घंटे के लिए रैंडमली. तब मैंने कुछ नहीं सोचा, लिटरली कुछ नहीं. आई वॉज लाइक ब्लैंक माइंडेडली बैठी थी. और जब पेपर दिखे मुझे तब आई वॉज शिवरिंग लाइक क्या होगा, मतलब फाइनल एग्ज़ाम है क्या होगा, ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा था. बट जिस टाइम पे उन्होंने पेपर दे दिया ना, देन ऑल द थॉट्स वेर लाइक वैनिश्ड. कुछ नहीं, बाद में कुछ दिमाग में नहीं आया. एक ही थी जो चीज़ दिमाग में थी कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब सॉल्व करने हैं, उतना ही था. और मुझे मेरा बेस्ट देना है, एक ही चीज़ थी. तो वैसे करके मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया. फिर भी मतलब मेरे टाइम में थोड़ी मतलब ये गड़बड़ी हो गई. एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट के 10 मिनट बचे थे. केमिस्ट्री में मेरे 10 क्वेश्चंस बचे थे सॉल्व करने के लिए. फिज़िक्स के 2 और फिर मतलब मैंने छोड़ दिए थे वो बाद में सॉल्व करने के लिए. और बायो के 1-2 थे वैसे. और केमिस्ट्री में तो पूरा सेक्शन भी मतलब 10 क्वेश्चंस मेरे बाकी थे सॉल्व करने और 10 ही मिनट बचे. वो मतलब मेरी लाइफ में उतना टेंशन मुझे कभी नहीं आया, आज उस पॉइंट पे आया था. सो आई वाज लाइक नहीं, मैं मतलब 2 सेकंड के लिए पॉज हुई कि नहीं तू कर सकती है. अभी तू वॉच की तरफ नहीं देखेगी, टाइम जो हो रहा है तुझे कुछ नहीं समझना. और मुझे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस याद आ रहे थे कि मैंने कम टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैं अभी भी कर सकती हूँ. कुछ नहीं है इधर, कुछ अलग नहीं है. सो आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ न्यूट्रल एट दैट पॉइंट. फिर मैंने टाइम की तरफ देखा ही नहीं, सॉल्व करती गई मतलब पूरा सॉल्व कर लिया. और एग्जैक्टली जब मैंने सब सॉल्व कर लिया तभी बेल बजी. सो इट हैपेंड लाइक दैट. मतलब मुझे ये बोलना है कि कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आए, कीप योरसेल्फ पॉजिटिव. खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढो रादर दैन नेगेटिव. अगर उस पॉइंट पे अगर मैं ये सोचती कि लाइक
अभी मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, इतने क्वेश्चन है, कैसे करूँ। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता तो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उतना नहीं रहता जो अभी है। मुझे 670 680 के अराउंड मार्क्स आ जाते, बट द थिंग दैट मेड मी like 700 is my attitude towards that problem and how to tackle that situation, that matters. वही एग्ज़ाम डे था, वो बहुत स्पेशल था। और जेई का अगर बोले तो आई वॉज वेरी चिल ऑन द डे ऑफ जेई एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने कुछ इतना मतलब सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया था जेई के लिए। तो आई वॉज लाइक चलो दे देते हैं, ऐसे ही गई थी मैं तो एग्ज़ाम देने। प्रेशर नहीं था एक्चुअली, बट हाँ थोड़ा बहुत होता है कि एग्ज़ाम है, बट उतना नहीं था जो नीट में था, ऐसे ही था। तो ये तो हुआ एग्ज़ाम का दिन, वो तो बहुत अच्छा गया। पर सबसे इम्पोर्टेंट दिन आता है, वो है रिज़ल्ट का दिन। हाँ। सब वेट कर रहे होते कि रिज़ल्ट आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, वो धड़कनें बढ़ने लगती है। हाँ। तो वो दिन कैसा गया आपका? नीट का जो रिज़ल्ट था वो लाइक 13 को था शायद, हाँ 13 जून को था शायद नीट का रिज़ल्ट। तो उस दिन मैं मतलब मेरी फैमिली थी, मैं घर पे थे हम। तो जब मतलब पता था यार आंसर की से मैच किया था, 700 पता था, बट रैंकिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि क्योंकि मुझे अंडर 100 में एक्सपेक्ट कर रही थी रैंकिंग में, बट वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो 700 पे भी मुझे अंडर 100 रैंक नहीं मिली। सो थोड़ा 1-2 मिनट के लिए लगा, बट उसके बाद में इट वाज ऑल ओके कि लाइक छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। बट मार्क्स तो अच्छे ही थे, तो खुश थे सब, और लाइक मम्मी पापा बहुत खुश थे। भाई भी है मेरा, वो भी उसने ही रिज़ल्ट चेक किया था, मैंने नहीं किया था, मैं तो साइड में बैठी थी। जेई मीन्स लाइक फ़नी पार्ट वाज फॉर जेई रिज़ल्ट। जेई का रिज़ल्ट था और हम ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली। मैं मेरे गांव गई थी, मतलब मेरा जो होम टाउन है उधर गई थी। और मैंने उस दिन मेरे अंकल ने मेरा रिज़ल्ट चेक किया, मैंने नहीं किया। उस दिन भी मैंने खुद से रिज़ल्ट नहीं चेक किया। सो लाइक चेक किया और माई रैंक वॉज 386। लाइक व्हाट, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं इतना उछल रही थी, मतलब इतनी खुश थी मैं उस दिन। और मेरे मम्मी पापा साइड में ही थे मेरे, मतलब हम सब साथ थे, तो वो भी लाइक बहुत खुश थे, इतनी अच्छी रैंक आ गई और सभी एकदम खुशी में दिन गया वो तो। और फिर सेलिब्रेशंस वो फिर होते रहते हैं, बहुत सारे फेलिसिटेशन हुए, बहुत सारे प्राइजेस, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। अच्छा पीरियड था, बट हेक्टिक था वो भी। मोस्ट अच्छा पार्ट ये रहा कि अनएक्सपेक्टेड होते भी इतनी अच्छी रैंक आई, तो वो बहुत गिफ्टेड होता है। बेसिकली जो नीट के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा वही रैंट करते रहते हैं कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिज़िक्स बनता ही नहीं हमसे। तो उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये ज़्यादा हाइप है कि नीट वाले बच्चों को फिज़िक्स नहीं आता, वैसा नहीं होता। मतलब वो एक बना हुआ है कि सब बोलते कि नहीं फ़िज़िक्स हार्ड ही है, तो वो माइंडसेट लेके पहले तो बच्चे जाते हैं कि नहीं फ़िज़िक्स सबसे हार्ड जाएगा, और वही माइंडसेट से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर बैक ऑफ द माइंड आप अगर यही सोच रहे हैं कि फ़िज़िक्स हार्ड जा रहा है, तो वो हार्ड ही जाएगा ऑब्वियसली। बट स्टिल कुछ होते हैं कि उनको जेन्युइनली हार्ड ही जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि बेसिकली द क्लास अटेंशन, जब टीचर क्लास में कुछ कंसेप्ट समझा रहे हैं, वो मतलब बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं करोगे ना तो फिज़िक्स ऑब्वियसली हार्ड जाएगा। बट अगर क्लास में अटेंशन दोगे, अगर हर पॉइंट वो डिराइव कैसे किया, उसके पीछे क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, कैसे आया है वो, ये अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको फ़िज़िक्स अच्छा जाएगा। और ये भी नहीं है कि लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मतलब डायरेक्ट हार्ड ही सॉल्व करने हैं। उसकी भी एक मतलब प्रोसेस होती है। लाइक पहले तो आप अपने जो डीपीपी या जो शीट्स दिए हैं सॉल्व करने के लिए उसको लगाओ, उसको एनालाइज़ करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, मेरी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, मेरी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। एनालाइज द मिस्टेक यू आर डूइंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। फिर उसके बाद अगर आपकी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो क्या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट समझी ही नहीं या कंसेप्ट का एप्लीकेशन नहीं आ रहा, 2 कैटेगरीज है। उसको डील करो, अपने टीचर के पास जाओ और पूछो कि इस कंसेप्ट को कैसे डील करूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। अगर ऐसी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स सामने दिखेगी ना, तो एग्ज़ाम में तो वो कम हो जाएगी ऐसा लगता है।
और फिर जब क्वेश्चंस बुक में से या मॉड्यूल में से सॉल्व कर रहे हो तब भी ऐसे ही सॉल्व करके छोड़ मत देना। जो नहीं हुए उसका एनालिसिस करो, क्यों नहीं हुए वो सेम प्रोसीजर उधर भी फॉलो करो और टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, क्लास में भी थोड़ा ट्राई करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे हमारे क्लास में कि लाइक सर मतलब क्वेश्चन दिया तो सर अगर 1-2 मिनट देते हैं सॉल्व करने के लिए, वो स्टिल रहते हैं कुछ नहीं, हाँ जब सर देंगे हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। बट वैसा करना वो नहीं होता। अगर आपको टाइम दिया है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट ट्राई तो करो, नहीं आया तो इट्स ओके बट ट्राई करना चाहिए। अगर ट्राई करके नहीं आया तो आप देख लो ना सॉल्यूशन, बट उस सॉल्यूशन को भी आप समझ लो। ओके सो 11 से 12th में बच्चा जब जाता है तो उसका मेन कंसर्न रहता है कि बैकलॉग बहुत बचा है, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? ओके सो बैकलॉग ज़्यादा नहीं होते थे बट कभी कभार हो जाते थे बैकलॉग्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा बैकलॉग है तो वो क्लासेस ही नहीं जाते हैं, मतलब क्लासेस पूरा बंक करके मैं घर पे कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो यू शुड गो टू क्लासेस एंड क्लासेस होने के बाद अपना रेगुलर पढ़ने के बाद एक स्लॉट रखो कि लाइक 2 घंटे का या जितना आपका बैकलॉग है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का स्लॉट रखे रहे, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ आपको बैकलॉग्स पे ध्यान देना है। उस टाइम में आप अपना पीछे का सब कवर कर लोगे और वो रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि आज क्या फिर अगले हफ्ते में कर लूँगा, ऐसा नहीं। तो हर रोज़ आप उसको अगर टाइम देते चले जाओगे तो एक टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएगा और पैरेलली इस पे भी वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो दोनों ट्रैक आपके मतलब साथ में चले जाएंगे और ऑल विल बी ओके। तो अब यहाँ तक तो आ गए आप, लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है? सो बेसिकली आई हैव नॉट डिसाइडेड येट 4 साल बाद क्या करूँगी, अभी तो बस खुद को और कैंपस को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो बेसिकली आपको भी अभी पता चल गया है कि ये जो जर्नी है 11-12 की, इसमें एक मेंटोर का कितना रोल है। तो आप वेक्टोरीफाई ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं ये लोग। थैंक यू।